हाउ टू बिल्ड फिजिक एट द एज ऑफ 18। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 जिसकी एज मात्र 18 साल है और कुछ ही महीनों के बाद 19 साल का हो जाऊंगा। और मैंने इस कम एज में ये फिजिक कैसे बनाई और बहुत कम सप्लीमेंट्स लेके जैसे क्रिएटिन लिया था कुछ महीनों के लिए। सो दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मेरे भाई 16 से 22 साल के हैं उनकी बॉडी में बनवाऊँ। मैंने इस कम एज में से क्या टिप्स अपनाए जिससे मेरी ये फिजिक बनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल बॉडी पार्ट स्प्लिट यानी कि ब्रो स्प्लिट। इसमें हम क्या करते हैं, इफ यू आर बिगिनर देन यू टू फॉलो। इसमें मंडे को चेस्ट लगाते हैं, ट्यूसडे को बैक लगाते हैं, वेडनेसडे को शोल्डर लगाते हैं और ऐसे ही बाइसेप ट्राइसेप नेक्स्ट डे पे और लास्ट में सैटरडे को लेग मारते हैं। तो ये वर्कआउट बिगिनर के लिए है जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है। आपको एक बॉडी पार्ट का 5 से 6 वर्कआउट करनी पड़ती है अगर आप बिगिनर हो। 2-3 महीने हो रहे हैं आपको तब। जब आप एडवांस हो तो आपको चेंज करना। फिर आप आपका एडवांस हो तो आपको फुल बॉडी पार्ट स्प्लिट मारना पड़ता है। इसमें क्या होता है, हम बहुत सारी वर्कआउट करते हैं। यानी कि मान लो बाइसेप ट्राइसेप मार रहे हैं तो उसमें ये करते हैं कि हमने बाइसेप का एक सेट मारा तो उसके अपोजिट सेट मारते हैं ट्राइसेप के। ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, आपको सिंपली समझा दे रहा हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च मार सकते हो। देन आप और भी एडवांस हो जाता, आपको डबल बॉडी पार्ट या कुछ पुल लेग लगाना पड़ता है। इसमें ये होता है डबल बॉडी पार्ट में कि आपको चेस्ट ट्राइसेप एक साथ, बैक बाइसेप एक साथ, लेग एंड शोल्डर एक साथ, ये डबल स्प्लिट है। अगर आप और एडवांस हो जाते तो आपको मारना पड़ता है कुछ पुल लेग। इसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट डे पे यानी कि मंडे को चेस्ट ट्राइसेप शोल्डर एक साथ करना पड़ता है, बाकी सेम ही रहता है। ट्यूसडे को बैक एंड बाइसेप और मैंने जो लेग एंड शोल्डर ऐसे रहता है। अगर आप पुश पुल लेग फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी रिकवरी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अब आते हैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज यानी डाइट। डाइट आपको कैसे रखनी है। अगर मैं एक पर्सन लूँ मुकेश नाम का जिसका बॉडी वेट 80 kg, उसको 10 kg लॉस करना है तो गूगल पे जाएगा आराम से और सर्च मारे कैलोरीज कैलकुलेटर और उसमें हाइट वेट एक सब डाल देगा और उसको कितना केजी लॉस करना है वो डाल देगा। ओके, फिर जितनी मेंटेनेंस कैलोरीज आएगी उससे उसको 200 या 300 कैलोरीज 400 कैलोरीज कम लेनी पड़ेगी। वो चीज़ को कंटिन्यूस फॉलो करना पड़े तब तक उसको रिजल्ट आएंगे। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में कमेंट डाउन कर सकते हो या मैं अपना नंबर भी दे सकता हूँ। तो आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो और उसका मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पे जो कि स्लीप आपको कैसे होनी चाहिए। आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं तो आप मैग्नीशियम एंड जिंक की टैबलेट भी ले सकते हैं जो आपकी स्लीप क्वालिटी को बढ़िया करेगी। मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको क्या बेनिफिट है कॉन्टैक्ट करने से, बिकॉज ऑफ मैं ट्रेनर हूँ 1 साल से।